डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, आप इसे विश्व के डॉन कह सकते हैं, डॉन ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज जिस तरह एक डॉन, एक माफिया किसी को भी धमका देता है, आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप वो काम बखूबी कर रहे हैं। आए दिन हर दूसरी कंट्री को धमकाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने ले रखा है। चाहे किसी दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगाने की बात हो या किसी देश के राष्ट्रपति को उठाने की बात हो। वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दे डाली। ईरान में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ जो वहां की सरकार एक्शन ले रही है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो अमेरिका इंटरफियर करेगा, कहने का मतलब आपसे युद्ध करेगा। भारत को भी इन्होंने किसी भी स्तर पे छोड़ा नहीं है। कोई भी बात होती है सीधे टैरिफ लगा देंगे। कहीं से लगता नहीं है कि जो इतनी बड़ी कंट्री है, जिसको कि विश्व शक्ति कहा जाता था, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे निर्णय लेंगे। वो डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता समाप्त कर लेते हैं, यूएनएचआरसी से अपनी सदस्यता समाप्त कर लेते हैं, बस इसलिए ताकि उन्हें फंड ना देना पड़े। जो भी डेवलपिंग कंट्री को मदद करने के लिए अमेरिका जाना जाता था, आज सिर्फ फंड कट कर रहा है। चाहे वो डब्ल्यूएचओ से हो या यूएनएचआरसी से हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है ताकि उन्हें फंड ना देना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ही फंड क्यों दे भाई। आपको ये समझना चाहिए कि आप एक डेवलप्ड कंट्री हो और जो आज इन्वायरमेंट की स्थिति है वो डेवलप्ड कंट्री के कारण ही है। आपने अपने डेवलपमेंट के लिए पूरे एनवायरनमेंट को जो एक्सप्लोटेशन किया है उसकी भरपाई कर रहे हो, ना कि आप किसी कंट्री पे रहम कर रहे हो। सो डोनाल्ड ट्रंप जी, आपको ऐसे जो स्टेटमेंट है उन पे एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी कंट्री की अपनी सोवरेनिटी है और उसे अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। आप किसी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि आप ये निर्णय मत लो, वो निर्णय मत लो। तो फिर देश के डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या हुआ? आप तो इनडायरेक्टली जो औपनिवेशिक शासन है उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हो, जैसा कि आपने वेनेजुएला में कर भी लिया है। इनडायरेक्टली जो वेनेजुएला है वो अब अमेरिका के अंडर में।